लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 रीमास्टर्ड के पैचेस अप्लाई करना सीखेंगे और उसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, और अगर क्रैश वगैरह करती है तो उसको कैसे फिक्स करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। इसको यहाँ से फुल कंट्रोल दे के आपने ओके करके अप्लाई कर देना और अब सेटअप को रन कर दें। इसको मैं चेक रख रहा हूँ, और जहाँ पे स्पेस हो आपके पास वहाँ पे ये सारी चीज़ें अनचेक करके अपने इंस्टॉल पे लगा देना है। तो ये बात, ये आपने तरतीब नहीं ख़राब करनी। पहले सबसे पहले वाली ये अपडेट मैं कर रहा हूँ, और इसको आपने जहाँ पे गेम इंस्टॉल है वहाँ पे इंस्टॉल पे लगा देना है। पहले वाली जल्दी हो जाएगी। उसके बाद ये दूसरी सेट कर रहा हूँ और इसको भी आपने रन करना है। वैसे ही सेम सारा प्रोसेस है। आपने ये सारी अपडेट जो है आपने ऐसे एक एक करके सारी अपडेट आपने इंस्टॉल करनी है। अब इसके बाद हम तीसरी वाली को कर लेते हैं। तो इनके नाम है, जैसे देखा ना 407 से लेकर आगे, तो इसको भी हम ऐसे ही रन करते हैं और वहीं पे इसको हमने लोकेशन बतानी है और इसको हमने ऐसे ही इंस्टॉल पे लगा देना है। उसके बाद ये आखिरी अपडेट है, इसको भी हम ओपन करते हैं और वैसे ही आपने इसको लोकेशन बतानी है जहाँ पे आपकी गेम पड़ी हुई है, और इसको भी हमने इंस्टॉल पे लगा देना है। इसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया था। अब यहाँ पे क्रैश वाला इशू अगर आपके पास है तो ये सारी फाइल्स आपने उठा के गेम के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम गेम को लॉन्च करते हैं, तो ये यहाँ पे मुझे एरर आया क्योंकि मेरे ग्राफिक ड्राइवर जो हैं एनवीडिया के कार्ड के, वो मैंने अपडेट नहीं किए थे। तो यहाँ से ये सारी सेटिंग्स मैं लो पे कर रहा हूँ ताकि ये गेम चल तो जाए मेरे। तो इसको ओके करके प्ले करते हैं। तो इससे उम्मीद है कि आपकी गेम जो है वो बिल्कुल ठीक चलना स्टार्ट हो जाएगी और कोई आपको इशू वगैरह नहीं आएगा। इसमें स्पाइडरमैन 2 की तरह ज्यादा इशू नहीं है। तो ये गेम कुछ हद तक उससे ज्यादा स्टेबल है। 4 GB इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आपकी ये गेम ठीक चलेगी। बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज है ये गेम। तो इसके अलावा अगर आप जानना चाह रहे हैं कि आप GTA 5 को कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो कवर किया, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।